बेवकूफ़ बादशाह की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दूर दराज के मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम बादशाह ज़मान था, लेकिन लोग इसे बेवकूफ़ बादशाह कहकर पुकारते थे क्योंकि वो बहुत ही अहमकाना फैसले करता था। बादशाह का पहला बेवकूफ़ाना फैसला। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, मेरे मुल्क में कोई भी शख्स बीमार नहीं हो सकता, अगर कोई बीमार हुआ तो इसे कैद कर दिया जाएगा। लोग हैरान रह गए क्योंकि बीमारी तो कुदरत का कानून है, लेकिन बादशाह के हुक्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत कौन करता। चुनांचे जब किसी को बुखार होता वो छप कर रहता। एक दिन वजीर बीमार हो गया, लेकिन इसने बादशाह को नहीं बताया। जब बादशाह ने इसका चेहरा जर्द देखा तो पूछा, तुम्हें क्या हुआ? वजीर डर गया और बोला, मेरे मालिक, मैंने नया साबुन इस्तेमाल किया है जिसने मेरा रंग पीला कर दिया। बादशाह खुश हो गया और उसने पूरे मुल्क में हुक्म दे दिया कि हर शख्स वही साबुन इस्तेमाल करे ताकि सबका रंग पीला हो जाए। दूसरी बेवकूफ़ी, दरख्तों को बोलने का हुक्म। एक और दिन बादशाह ने सोचा कि अगर दरख्त बोल सकें तो वो मुझे अपनी तारीफ करेंगे। चुनांचे इसने तमाम बागबानों को हुक्म दिया कि वो दरख्तों को बोलना सिखाएं। बागबानों ने कहा, हुजूर दरख्त नहीं बोल सकते, लेकिन बादशाह गुस्से में बोला, अगर एक हफ्ते में दरख्त न बोले तो तुम सबको सजा होगी। बागबानों ने मिलकर एक चाल सोची। वो दरख्तों के पीछे छप गए और जब बादशाह आया तो बोले, जिंदाबाद बादशाह सलामत। बादशाह बहुत खुश हुआ और इनामात बांटने लगा। लेकिन जब हुआ चली तो दरख्तों के पीछे से आवाजें आईं, श्श। बादशाह ने समझा दरख्त हंस रहे हैं, तो इसने गुस्से में उन्हें काटने का हुक्म दे दिया। तीसरी बेवकूफ़ी, चांद को पकड़ने का इरादा। एक रात बादशाह ने चांद को आसमान पर चमकते देखा और सोचा, अगर मैं चांद को अपने ताज में जड़ दूं तो मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत बादशाह बन जाऊंगा। इसने तमाम कारीगरों को बुलवाया और कहा, चांद को मेरे लिए पकड़ो। कारीगर हैरान रह गए, लेकिन एक अक्लमंद दर्जी ने कहा, जहां पना चांद तो बहुत दूर है, लेकिन अगर आप एक ऊंची सीढ़ी बनवा लें तो शायद पहुंच जाएं। बादशाह खुश हो गया और हुक्म दिया कि इतनी लंबी सीढ़ी बनाई जाए जो आसमान तक जाए। मजदूरों ने महीनों तक काम किया, लेकिन सीढ़ी तो कभी मुकम्मल होती ही नहीं थी। आखिरकार